हरे कृष्णा। लॉजिकल गीता की 7th वीडियो में आपका स्वागत है। श्री गुरुदेव को प्रणाम। आइए श्री राधा गोविंद देव जी की कृपा से आज के प्रश्न पर चर्चा करते हैं। आपकी सेवा में नरहरि प्रहलाद दास। आज का प्रश्न है, क्या हम भी हिंसा करते हैं? आमतौर पर हम खुद को बहुत शांत और सही व्यक्ति समझते हैं। हमें लगता है कि इस दुनिया में सबसे अच्छा, ईमानदार, नेक, नम्र व्यक्ति हम ही हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद शायद एक आध एरिया मैं ये मान के चलता हूँ, आमतौर पर भगवत गीता की वीडियो ऑलरेडी वही लोग देखते हैं जो भक्त हैं, तो उनमें सारे गुण पहले से ही होते हैं। बट फिर भी अगर कहीं कोई छोटी मोटी ऐसी बात आप कर रहे हों जिसको अवॉइड किया जा सकता हो, तो इस वीडियो को बनाने का मेरा पर्पस सर्व होता है। देखिए, भगवत गीता के 17वें अध्याय के 14वें श्लोक में ये बात बताई गई है कि अहिंसा करना एक शारीरिक तपस्या है। यानी कि आमतौर पर हमसे हिंसा हो ही जाती है। अगर हम अहिंसक हैं, शांत हैं, तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ी तपस्या है भगवत गीता के अनुसार। आइए अब देखते हैं कि हम अपने जीवन में शायद कहीं एक आध जगह पर हिंसा की डेफिनेशन या हिंसा की कैटेगरी में तो नहीं आ रहे। अब जैसे कुछ पॉइंट्स जो मैंने भगवत गीता की एक्सप्लेनेशन से लिए हैं, जैसे पहला पॉइंट है किसी का धन दबाना। देखिए, हिंसा का अर्थ है किसी को हर्ट करना। यही हुआ ना, किसी को चोट पहुंचाना, किसी को तंग करना, किसी को दुख देना, यही तो हिंसा है। तो हिंसा का सिर्फ ये मतलब नहीं है किसी को थप्पड़ मार देना या गोली मार देना या बहुत ज़्यादा झगड़ा करना, अटैक कर देना। हिंसा में है किसी को हर्ट करना। यही रीज़न है कि लोग सोचते हैं हमने तो कभी किसी को दुख नहीं दिया, जबकि हम इस तरह की कुछ चीज़ें जो अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शायद समटाइम करते हैं। जैसे मैंने कहा, किसी का धन दबा लिया, ये सोच के कि दे देंगे कैजुअल, या देर से देना। दूसरा बंदा कितना हर्ट हो रहा है, दूसरों को बोल रहा है, आपके बारे में समाज में गलत बात जा रही है, लोग ये सोच रहे हैं आज के बाद किसी को हम देंगे नहीं इस तरह से। अरे भैया, आजकल तो किसी का हेल्प करने का ज़माना नहीं रहा। आप सोचिए कितनी अशांति फैलती है इन चीज़ों से, एक व्यक्ति की इस तरह की हरकत करने से। उचित व्यवहार ना करना। नेचुरली जो लोग सम्माननीय हैं उनका अगर आप सम्मान नहीं करेंगे तो लोग फिर यही अशांति फैलती है। देखो ये कैसे व्यवहार कर रहा है, देखो ये कैसे बोल रहा है। हम कहते नहीं है, अगर कोई भी व्यक्ति गलत ढंग से कोई बात कर रहा हो तो हमें दुख पहुंचता है ना, तो उतना ही दुख पहुंचता है कई बार जितना एक थप्पड़ मारने से पहुंचता है। तो ये व्यवहार को व्यक्ति, काल और परिस्थिति के अनुसार से हमें अपना उचित व्यवहार, उचित सम्मान दूसरों को देना चाहिए। नहीं तो ये ना करना भी अपने आप में एक हिंसा हो जाती है समटाइम, है ना। दूसरे के बारे में किसी तीसरे से गलत बोलना, अननेसेसरी किसी के बारे में अफवाहें फैलना शुरू हो जाएंगी। कई बार होता है, मैंने देखा फेसबुक, व्हाट्सएप पे भी लोग किसी के बारे में नेगेटिव आता है फॉरवर्ड करना शुरू कर देते हैं। बट मुझे लगता है कि वो नहीं करना चाहिए जब तक कि हम पूरा वेरीफाई न कर लें। एक बार तो मेरे फेवरेट एक्टर अमिताभ बच्चन की डेथ की एक न्यूज़ आ गई और मैंने उसको फिर वेरीफाई किया। अगर मैंने गलती से फॉरवर्ड कर दिया होता तो मैं बहुत पछताता। मैंने उसको जो है फेसबुक पे और गूगल पे ही चेक किया, इस तरह की कोई न्यूज़ नहीं थी। फिर बाद में जिस व्यक्ति ने लिखा था उसने अफसोस भी प्रकट किया। मतलब ये तो मैं एक दूसरी दिशा पे चला गया। मेरा मतलब है कि हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि जब तक कोई चीज़ वेरीफाई ना हो हम किसी के बारे में गलत ना बोलें। हम ये कई बार गलती से कर देते हैं। ऐसे ही चमड़ा या मांस के लिए पशु को मारना, ये तो खैर हिंसा है ही। रास्ते पर चलते चलते किसी कुत्ते को लाठी मार दी, वृक्ष की डाली तोड़ दी, किसी घास को तोड़ दिया, किसी को ठोकर मार दी। मानता हूं इसमें ना क्रोध है, ना लोभ है, ना कुछ मिलने की संभावना, लेकिन यह भी एक मूर्खतापूर्ण हिंसा है। गलत पार्किंग कर दी, कितना लोगों को कष्ट होता है। कई बार हम सोचते हैं ठीक है यार, खासकर जो यंग जनरेशन है जिसके शरीर में ताकत है, वो कहीं भी उल्टी सीधी पार्किंग कर देते हैं सोच के कि आएगा तो देख लेंगे साल। देखिए, मुझे इस तरह की व्यवहार और भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैं गीता के ऊपर बात कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि यही एक थिंकिंग और टेंडेंसी होती है जब हम रॉन्ग पार्किंग करते हैं। दिस इज रॉन्ग, वी शुड अवॉइड इट। ऐसे ही प्रदूषण फैलाना, अगर हमारी गाड़ी पोल्यूशन कर रही है तो हमें उसको ठीक कराना चाहिए। हॉर्न बजा रहे हैं अननेसेसरी। कई बार देखिए पार्किंग के अंदर रेड लाइट्स पर जब सामने वाला बंदा निकलेगा तभी आप निकलेंगे, लेकिन हम हॉर्न बजा रहे हैं या हम आधी रात को लाउड स्पीकर से कोई जागरण कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं। कितना गलत है। हम अपना एंजॉय कर रहे हैं या अपनी भक्ति कर रहे हैं, लेकिन हम जबरदस्ती दूसरों को उसमें एंगेज कर रहे हैं, है ना।
ऐसे बिजनेस में कोई आउटडेटेड माल बेच रहे हैं, डुप्लीकेट माल बेच रहे हैं, या कूड़ा फेंक रहे हैं बालकनी से बाहर, गाड़ी से बाहर, कई बार ये भी हमारे अंदर एक छोटी सी बैड हैबिट होगी, मैं कहूँगा इसको अवॉइड कीजिए। आपने तो कूड़ा फेंक दिया, वो किसी को लग सकता है या कोई उस पर फिसल सकता है, और वैसे भी वो समाज को दूषित करता है, गंदा करता है। इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। ऐसे ही एहसान फरामोश होना, इस पर मैंने शुरू में भी चर्चा की। एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए हमें। ऐसा होने से लोगों का मानवता से विश्वास उठता है, और समाज में एक जो, मैं वही तो कह रहा हूँ, एक जो गलत माहौल है वो क्रिएट होता है। बड़ों का उचित सम्मान न करना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जोर जोर से बातें करना, कि लोग मोबाइल पे बड़ी जोर जोर से बातें करना शुरू कर देते हैं, शायद भूल जाते हैं कि ये भी, मैं तो कहूँगा, हिंसा है। क्योंकि एक सामान्य व्यवहार, एक शांत व्यवहार बनाए रखना ही असली जीवन है, और इसीलिए इसको कहा गया है शारीरिक तपस्या। ये एक अपने आप में तपस्या है ना। जोर से मोबाइल पर गाना सुनना, या माताओं को, लड़कियों को घूरना, या कोई ऐसा कार्य करना जिससे परिवार में शांति हो, तो हमें इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, ताकि हम एक आदर्श जीवन व्यतीत कर सकें, है ना। और भी पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे हैं, तो इन सब का आप जो है फॉलो करने का कोशिश करें। हरे कृष्णा।